मंत्री मंत्री वो स्टूल पीछे कर दो, वो तो कर दे। हाँ मोड़ा पैदल मोड़ा। जान बचाई। उत्तरी क्या बात। रामचंद्र की, लक्ष्मण गति की, माता सीता की और मेरी रक्षा कीजिए। उस दुष्ट ने तो मेरी अंग अंग तोड़ दिए और आप खड़े खड़े देखते रह गए। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा दोनों का पैर निकलने दूं, दोनों का पैर निकलने दूं। मैं आपस में दोनों भाई भाई यदि मिलते हो तो मिलने दूं। इस पर भी मैं बार बार धन हुए पर तीर चढ़ाता था। तुम्हें दोनों हो एक समान इसलिए मन घबराता था। ऐसा था। अच्छा अब लो ये हार पहनो जिससे मुझको ध्यान रहे, तुम पर यह कवच समान रहे और उसको मृत्यु का ध्यान रहे। मैं बार बार धनवे पर बाण चढ़ा रहा था, किंतु तुम दोनों भाई एक समान हो इसलिए मुझे पहचान करने में मुश्किल हो रही थी। अच्छा इस बार तुम यह माला पहन के जाओ और उसे युद्ध के लिए ललकारो। इस समय अवश्य मैं उसको प्राण दंड दूंगा। जैसी आपकी आज्ञा भवन। नहीं नहीं सखा, तुम चिंता ना करो। अरे बाली, जब युद्ध नहीं कर सका तो भाग के अपनी जान बचा ली। आराम होता है, तुझे भय नहीं। बाहर भी आएगा या घर में बैठे बैठे बातें करेगा। ओ बाली, नहीं आता है तो कर दे मेरा घर खाली। लेकिन खाएगा तू तलवार के धार के नीचे। तू खुद चला आया आज छुरी के धार के नीचे। तेरे बाबा के सामने आया है। किया जिसने गमन वही सब कल आया है। तू आया किसके भरोसे मुझे भीगा दिखाने को। तेरा ही पाप काफी है, तेरी हस्ती मिटाने के लिए। इसमें किसी का क्या दोष है? यह तो तुम्हें अपने कर्मों की सजा मिली है। हे बाली, सुग्रीव न मेरा मित्र है
और ना तुम मेरे शत्रु हो, किंतु यदो धर्मस्य जया, जिस ओर धर्म है उसी ओर मैं हूँ। जो मनुष्य अपने छोटे भाई की स्त्री, पुत्र वधू और बहन को बुरी दृष्टि से देखता है, उसे मारने में कोई पाप नहीं है, क्योंकि यह सब अपनी पुत्री के समान होती हैं। किंतु फिर भी यदि तुम जीने की चाह रखते हो तो मैं तुम्हें प्राण दंड दे सकता हूँ। नाथ, जिस गति को ऋषि मुनि और बड़े बड़े तपस्वी प्राप्त नहीं कर पाए, मैं उस गति को छोड़ दूं। नहीं नाथ, मुझे अब मुक्ति दीजिए। किंतु भगवान, यहाँ मेरी अंतिम इच्छा है, मेरे पुत्र अंगद को आप अपनी चरणों से अलग ना करना और मेरी प्यारी तारा को धैर्य देना। भ्राता जी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया, जो कुछ दिनों से सुख के लिए भाई का वध किया। भ्राता जी, आप राजपाट अंगद को सौंप दीजिए। भैया, इस प्रकार न बोलो। यदि इसी प्रकार तुम कायर बन जाओगे तो अपना प्रण कैसा पूरा करोगे? भैया, अपने जान पे खेल जाना, परंतु गुल पर दाग न लगने देना। बुरे कर्मों का फल क्या होता है, यहाँ मेरे जीवन से देख लो। पिताजी, आप मुझे और माता जी को छोड़कर कहाँ चले गए हैं? अब आज से मैं किसको पिताजी कहकर पुकारूंगा? दास को क्षमा कृपा सिंधु, आपकी आज्ञा का वर्णन साथ साथ ये नहीं लिख सकते। कृपा के साधन आप आज्ञा दीजिए। सुग्रीव जी, चिंता न कीजिए, ठीक होकर शीघ्र अतिशीघ्र सीता को खोजने का प्रबंध कीजिए। हनुमान जी, आप सब दिशाओं को तो अन्य बानरों को भेज दीजिए, और किंतु आप अपने साथ जामन और अंगद को भी ले जाइए। लंका की ओर प्रस्थान कीजिए, क्योंकि लंका के विषय में तुम अच्छी तरह जानते हो। भगवान, सेवक को कोई आपत्ति नहीं है, किंतु माता जी ने मुझे कभी नहीं देखा।
पहली बार देखकर माता जी मुझ पर विश्वास नहीं करेंगी, इसीलिए भगवान मुझे कोई ऐसी निशानी दीजिए जिसको देखकर माता जी मुझ पर विश्वास कर ले। हनुमान जी, आपने भी ठीक ही कहा। यह मेरी मुद्रिका है, आप इसे सीता को दे देना, वह अवश्य आपको पहचान लेगी। संदेशा ए पवन सुत तुम दिए प्यारी से कह देना, मन है मेरा इस दिन व्यथा मेरी सुना देना। जब आपका आशीर्वाद मेरे साथ हो तो मैं अवश्य ही सीता माता का पता लेके आऊंगा, नहीं तो आपको मुख नहीं दिखाऊंगा। हमें पता बताया था, कोई मुस्कान तो हम सारे देख चुके हैं, परंतु अभी तक सीता माता का कहीं पता नहीं चला। आप थोड़े से ही कष्ट में ही किंचित हो गए। यदि आप लोगों का यही हाल रहा तो सफलता के बदले हमें जरूर असफलता मिलेगी। महात्मा जटायु के जीवन से हमें जो आपके लिए कठिन हो, इसलिए उठो। प्रिय दामद, क्या कहते हो? तुम कौन हो और इधर उधर क्यों भागते हो? अपना पूरा परिचय दो, नहीं तो चुना नहीं रहने दूंगा। भाई, इस कार्य के लिए इधर उधर भाग रहा हूँ मैं, उस चीज के लिए जान भी देने के लिए नहीं डरता।